जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले ही। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को आप सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग के लिए इसरो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, इसरो जो है यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके साथ किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन के जो डिजाइन और डिलीवरी मॉडल है उसके लिए समझौता किया है? तो दोस्तों, यह क्या है? ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने, ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेमनबी या युआन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस व्यावसायिक समूह की फॉर्म इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड को डीप्ट द्वारा रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, यह दी गई है हिंदुजा समूह को दी गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बना है? तो दोस्तों, 104वां सदस्य जो है कौन सा देश सौर गठबंधन का बना है? तो दोस्तों, यह बना है अर्मीनिया। यह अर्मीनिया बना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, सौर गठबंधन के अब तक 104 देश सदस्य बने हैं, जिनमें 104वां देश बना है अर्मीनिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दर्शन दिवस हर साल नवंबर के किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय दर्शन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है नवंबर के तीसरे गुरुवार को। नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के चलते गौतम अडानी के साथ हवाई अड्डे और सौर ऊर्जा सौदे रद्द कर दिए हैं? तो दोस्तों, किस देश ने किए हैं? तो दोस्तों, यह किए हैं केन्या देश ने। केन्या देश ने किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है भारत का। तो दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। यहाँ पर जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का वैश्विक रैंक क्या है? तो दोस्तों, सतत व्यापार सूचकांक में भारत का रैंक 2024 में क्या रहा है? तो दोस्तों, यह रहा है 23वां रैंक रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिरुद्दीन की अध्यक्षता में एक नया 5 सदस्यीय चुनाव आयोग गठित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बांग्लादेश में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ था। वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने दोस्तों इस्तीफ़ा दे दिया था। वहाँ पर विद्रोह फैल गया था, तो दोस्तों इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा देना पड़ा। और दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा टका है। भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू है, मुद्रा नंगल ट्रम है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है, मुद्रा दोस्तों रुपया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बीमा सुगम को मुख्य रूप से किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों बीमा सुगम को मुख्य रूप से किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बीमा प्लेटफॉर्म से किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व टेलीविज़न दिवस की प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व टेलीविज़न दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों खेलो इंडिया गेम और पैरा गेम 2025 में होने जा रहे हैं और इनकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों यह करेगा दोस्तों बिहार राज्य करेगा। तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है, महाराष्ट्र की मुंबई है। मुंबई को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, कर्नाटक की बेंगलोर है और दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने अभियोजन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने अभियोजन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह किया है जी किशन राज को किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।